सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 लेसन नंबर 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं और आज का सवाल है बजटीय घाटा और व्यापार घाटा को परिभाषित कीजिए। किसी विशेष वर्ष में किसी देश की कुल बचत के ऊपर निजी निवेश का आधिक्य रुपया 2000 करोड़ था। बजटीय घाटे की राशि रुपया 1500 करोड़ थी। उस देश के बजटीय घाटे का परिमाण क्या था? तो इसमें सबसे पहले पूछ रहा है बजटीय घाटा और व्यापार घाटा किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। सबसे पहले देखिए बजटीय घाटा किसे कहते हैं। बजटीय घाटा, बजट का मतलब होता है आय व्यय का ब्यौरा, यानी जो आय है और जो व्यय है इसका जो ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है, उसे बजट कहा जाता है। मान लीजिए हमारी एक महीने की इनकम 10,000 रुपये है और एक महीने में हम 15,000 रुपये खर्च करते हैं, तो इसका मतलब हो गया बजटीय घाटा। यानी आय से ज़्यादा जब व्यय होता है तो उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। आय कम हो और व्यय ज़्यादा हो, ये बजटीय घाटा हो गया। दूसरा हो गया व्यापार घाटा को परिभाषित कीजिए। व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं को खरीदना और बेचना। तो व्यापार घाटा क्या हो? व्यापार घाटा का मतलब होता है व्यापार में हमें घाटा हो। अगर व्यापार हमको घाटा हो रहा है तो यही व्यापार घाटा कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मैं 10,000 वस्तुओं का सामान खरीद रहा हूँ। मान लीजिए मैंने बाहर से सामान मंगाया और 10,000 रुपये मेरा जो 10,000 रुपया मैंने खर्च किया, 10,000 मैंने भेज दिया, 10,000 रुपये का सामान मंगा लिया, 10,000 मेरा चला गया। और कुछ सामान जो मैं बाहर भेज रहा हूँ तो वो उस सामान के बदले मुझे मिल रहा है 5,000 रुपया। तो ये क्या हुआ? 10,000 रुपया तो हमने भेजा और वस्तुओं के बदले में, और 5,000 रुपया बाहर से मेरे पास आई। तो क्या हुआ? व्यापार में क्या हुआ? व्यापार में घाटा हुआ। व्यापार में घाटे का मतलब यह हो गया जब हमको नुकसान होता है, हानि होती है, तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। यानी बाहर से सामान मंगा रहे हैं तो हमारा 10,000 रुपया जा रहा है, और अपना सामान जब हम बिक्री कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो उसका हमें बदले में 5,000 ही रुपया आ रहा है। यानी इनकम जो व्यापार में मुझे 5,000 रुपया तो मिला, 10,000 रुपया मेरा चला गया, तो 5,000 का घाटा हुआ। तो ये होता है व्यापार घाटा। अब ये कह रहा है कि किसी विशेष वर्ष में किसी देश की कुल बचत के ऊपर निजी निवेश का आधिक्य 2,000 करोड़ रुपये था। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, किसी विशेष वर्ष में किसी देश की कुल बचत के ऊपर निजी निवेश आधिक्य 2,000 करोड़ रुपया था। देखिए अगर कोई देश है, वहाँ उस देश की कुल बचत जो बचत है, बचत से ऊपर निजी निवेश का आधिक्य 2,000 करोड़ रुपया है। मान लीजिए मेरे पास जो मेरी निजी बचत है, मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरे पास जो कुल बचत है या देश की कुल जो बचत है वो है 10,000 करोड़ रुपया, और निजी निवेश का आधिक्य जो हमने निवेश किया वो किया हमने 12,000 करोड़ रुपये का, यानी 2,000 करोड़ रुपये हमने ज़्यादा किया। ठीक है, तो 2,000 करोड़ रुपये जो हमने ज़्यादा किया, तो ज़्यादा करने का मतलब 2,000 का हमारे पास कर्ज है, 2,000 हमने बाहर से ले रखा है। तो क्योंकि बचत हमारी 10,000 करोड़ है, हमने निवेश कर दिया 12,000 करोड़ का, 2,000 का मतलब हमारे पास नुकसान है। अच्छा, बजटीय घाटे की राशि 1500 करोड़ थी। अब ये देखिए हमने 2,000 करोड़ रुपया तो पहले से ही जो है क्या किया, निवेश कर दिया, जो कर्ज के रूप में है हमारे पास है, और 1500 करोड़ रुपया जो हमारा बजटीय घाटा था। तो एक तो घाटा हमारा हो गया 2,000 करोड़ रुपया, और जो बजटीय घाटा है वो हमारा हो गया 1500 करोड़ रुपया। तो हमारा टोटल घाटा कितना हो गया? 2,000 करोड़ रुपया प्लस 1500 करोड़ रुपया। इसका मतलब 3,500 करोड़ रुपया का जो है हमारे पास फिलहाल घाटा है। तो ये इसमें दिया हुआ है। आइए इसको देखते हैं सवाल को। सूत्र में बजटीय घाटा व्यापार घाटा परिभाषित किया गया है। इसमें देखिए दिया कोष्टक में आई माइनस एस क्या है? इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग। ये दोनों एक ही चीज़ है, इन्वेस्ट माइनस सेविंग। इन्वेस्ट मान लिया मैंने 100 रुपये की करा, और माइनस सेविंग
जो इन्वेस्ट है वो सेविंग, यानी निवेश और बचत दोनों बराबर होती है, तो निवेश माइनस बचत बराबर ये 0 हो जाएगा। और प्लस क्या है, जी माइनस टी। जी का मतलब हो गया सरकारी व्यय, जो सरकार व्यय करती है, और टी का मतलब होता है टैक्स, जो सरकार को कर प्राप्त होता है। तो सरकार क्या करती है, अगर सरकार का जो सरकारी व्यय है, जो जी है, जो सरकारी व्यय है, अगर व्यय सरकार की आय से ज़्यादा है तो ये भी बजटी घाटा हो गया। भाई सरकार को कर तो कम प्राप्त हो रहा है, कर को निकाल दिए, और जो व्यय है वो ज़्यादा हो रहा है, तो ये बजटी घाटा हो गया। फिर इसमें सर्वांग सम दिया है, यानी सभी अंग जिसमें बराबर होते हैं। इसमें दे रहा है m माइनस एक्स। m का मतलब होता है आयात और माइनस निर्यात। जब आयात माइनस आयात में से निर्यात घटा देते हैं तो भी हमें घाटा होता है, आयात माइनस निर्यात। तो आयात मान लीजिए हमने 100 रुपये का आयात किया और निर्यात हमने किया 50 रुपये का, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमारा घाटा तो हुआ ना भाई। आयात और जो निर्यात है, जो व्यापार घाटा है, जब आयात हम ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, मतलब आयात हमने किया 100 रुपये का और निर्यात हमने किया 50 रुपये का, तो ये भी घाटा है। तो ये सर्वांग सम है, यानी बजटी घाटा जो है ये यहाँ बजटी घाटा भी है और जो है व्यापार घाटा भी दर्शाया गया है। इसका मतलब ये है, नीचे देखते हैं जी माइनस टी से उस मात्रा की माप होती है, यानी जी का मतलब मैंने बताया सरकारी व्यय और टी का मतलब सरकार को प्राप्त होने वाला आय। तो जब व्यय में से आय को घटा देते हैं तो वो जो है क्या हो जाता है, हमारा बजटी घाटा होता है। जी माइनस टी से उस मात्रा की माप होती है जिस मात्रा में सरकारी व्यय, यानी जी में सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व टी से अधिक होता है, यानी व्यय कर से ज़्यादा होता है, तो वो बजटी घाटा होता है के रूप में सूचित किया जाता है। m माइनस एक्स को व्यापार घाटा के रूप में जाना जाता है। व्यापार घाटा का मतलब ये है हमने जो आयात जो है वो ज़्यादा किया, निर्यात हमने कम किया। m का मतलब आयात हो गया, x का मतलब निर्यात हो गया। m मतलब मैंने ऊपर बताया कि हमने 100 रुपये का आयात किया, 50 रुपये का निर्यात किया, तो भी घाटा। तो ये हमारा क्या हो गया, व्यापार घाटा हो गया। व्यापार घाटा और बजटी घाटा दोनों एक जैसा है, इसलिए सर्वांग सम का निशान लगा हुआ है। इससे अर्थव्यवस्था के द्वारा अर्जित निर्यात राजस्व कर, यानी जो राजस्व कर है x के ऊपर आयात व्यय के अधिक की माप होती है, यानी जो अर्जित निर्यात राजस्व है, जो अर्जित है, जो हमको प्राप्त हो रहा है, और आयात व्यय के अधिक की माप होती है। जो हमने व्यय किया वो ज़्यादा किया, और जो हमने जो हमारे पास आया, जो हमारी इनकम आई, वो तो हमारी इनकम हो गई कम, और जो हमने व्यय किया वो किया हमने ज़्यादा। तो ये कह रहा है निर्यात राजस्व x के ऊपर आयात व्यय के अधिक की माप होती है। तो ये हो गया। इसके बाद इसमें देखिए दिया हुआ है, जब निजी निवेश का अधिक आई माइनस एस, निजी निवेश का अधिक आई माइनस एस, आई माने इन्वेस्टमेंट हो गया, निवेश हो गया, और माइनस सेविंग या बचत हो गई। तो सेविंग और बचत दोनों बराबर होती है, तो ये तो हमारी बचत क्या हो गई, 0 हो गई। बचत तो हमारे पास है ही नहीं फिलहाल। और 2000 करोड़ था, यानी बचत के ऊपर 2000, जो हमारी बचत थी वो बचत से ऊपर 2000 करोड़ रुपए का कर्ज था, यानी 2000 रुपये का हमने और जो है कर्ज ले रखा है। तो 2000 का हमारा अधिक है, निजी निवेश से ऊपर 2000 रुपये का, 10,000 निजी निवेश था तो उससे हम 12,000 का निवेश किया है, तो 2000 हमारा कर्ज पहले ही था। तथा बजटी घाटा जी माइनस टी 1500 करोड़, यानी सरकार की व्यय से सरकार की जो आय है कम है, तो बजटी घाटा क्या हो गया, 1500 करोड़ हो गया। तो इस देश के बजटी घाटे का जो परिणाम है, आई माइनस एस, इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग, यानी निवेश माइनस बचत, ये हमारी जो है एक प्रकार की 0 है, और प्लस जी माइनस टी, यानी सरकारी व्यय में से सरकार का जो कर आय है, सरकार की आय को घटा देंगे सरकारी व्यय में से, तो ये हमारा क्या हो गया, बराबर 2000 हो गया। बराबर क्या हो गया, हमारा 2000 हो गया। तो आई माइनस एस प्लस इसका जो अधिक है 2000 है, और जी माइनस टी सरकारी व्यय ज़्यादा है आय से, तो ये हमारा हो गया 1500 करोड़ रुपया। तो बराबर ये हो गया रुपया 3500 करोड़ था। तो इसका मतलब ये है कि जो बजटी घाटे की राशि है 1500 करोड़ थी, उस देश के बजटी घाटे का परिणाम ये था
कि उस देश के बजटी घाटे का जो परिणाम हो गया 3,500 करोड़ रुपया बजटी घाटा के अंतर्गत यह अर्थव्यवस्था आती है। तो ये सवाल था इसमें। मैं समझता हूँ जो मैंने अब आपको बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें किसी भी तरह की आपको कोई कन्फ्यूजन है या समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट कीजिए, तो मैं निश्चित रूप से दोबारा बताऊंगा। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ अगर 1-2 बार इसका आप रिवीजन करेंगे, अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो आज का जो कार्य है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो भाग है आपको जो अगला सवाल है वो बताया जाएगा। तो ये देखिए x माइनस एम का मतलब होता है, x माइनस एम का मतलब होता है निर्यात माइनस आयात, निर्यात माइनस आयात होता है। और m माइनस एक्स का मतलब होता है आयात माइनस निर्यात। तो m माइनस एक्स में क्या होता है, घाटा होता है, x माइनस m में क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो ये इसमें सूत्र है, इस चीज़ को आप भली भांति समझ लीजिए। आज का कार्य यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसके आगे का भाग पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।